नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह में, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की पिकअप वैन से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, जो तस्करों द्वारा बिहार राज्य की ओर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। देखिए पूरी खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बताया गया कि एक सफेद रंग का पिकअप वैन में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर तस्करों द्वारा चतरो मोहनपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र से बैंगाबाद होते हुए बिहार राज्य की ओर जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह ने त्वरित संज्ञान लेते हुए एसडीपीओ गिरिडीह सदर के नेतृत्व अशोक कुमार एवं सशस्त्र बलों की टीम गठित कर बेंगाबाद थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के पास सघन जांच किया गया। वाहनों की जांच क्रम में गिरिडीह की ओर से आ रहे एक सफेद रंग का बोलेरो पिकअप वैन, जिसके नंबर प्लेट पर बिहार राज्य का नंबर अंकित था। पिकअप वैन का निरीक्षण करने पर गाड़ी का इंजन एवं चेचिस नंबर घिसा हुआ और डाला में 50 बोरा धान का भुंशी लोड था। उसके नीचे 119 पेटी अंग्रेजी नकली शराब भी रखी गई थी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मधुबनी में, जहां जिले के हरलाखी में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को हरलाखी पंचायत भवन में शिविर लगाया गया, जहां शिविर में बीडीओ रविशंकर पटेल, बीसीओ सतीश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, आपूर्ति पदाधिकारी प्राणनाथ मुन्ना, पीओ कृपा शंकर झा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी भाग लेकर विभिन्न समस्याओं को लेकर आए। लोगों की ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। साथ ही ऐसी समस्याएं जो तुरंत निष्पादन नहीं हो सकती थी, वैसे लोगों का परिवाद पत्र संग्रहण कर जल्द निष्पादन करने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं शिविर में पंचायत के मुखिया मोहम्मद जुनैद, आवास सहायक, राजस्व कर्मचारी, पीआरएस सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे मोतिहारी में, जहां ठंड के मौसम में नसों का दर्द, गठिया, साइटिका, स्पाइन सर्जरी, लकवा और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं में बढ़ोतरी होती है और ऐसे मामलों में दवा या इंजेक्शन के बिना फिजियोथेरेपी एक प्रभावी उपचार विकल्प साबित हो सकता है। इसी को लेकर मोतिहारी के बरियारपुर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। ठंड के मौसम में खासतौर पर देखा जाता है कि लोगों में नसों का दर्द, गठिया, साइटिका, स्पाइन सर्जरी, सेरिब्रल पाल्सी, लकवा, स्पॉन्डिलाइटिस के साथ शरीर में कई तरह की गंभीर दर्द जैसे जुड़ी समस्या वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसी स्थिति में बिना दवा और इंजेक्शन के ठीक करने पर फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को लेकर मोतिहारी के बरियारपुर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक का शुभारंभ फीता काट कर किया गया, जिसमें जिले की पहली फिजियोथेरेपी की महिला डॉक्टर खुशबू सिंह लोगों का बेहतर तरीके से इलाज कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर खुशबू सिंह ने देहरादून से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करके जटिल से जटिल बीमारी का इलाज चंद दिनों में बिना सुई और दवाई के कर रही हैं। वहीं डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि आजकल शरीर के दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं आजकल महिलाओं में भी बिना ऑपरेशन के प्रसव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब फिजियोथेरेपी विधि से महिलाओं का भी बिना ऑपरेशन के प्रसव कराना संभव हो गया है। अब नई तकनीक का लाभ काफी लोगों को मिल रहा है। मेरा नाम खुशबू सिंह हुआ और हम यहाँ पे मतलब जैसे कि फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे मोतिहारी में बहुत ही कम है, जहाँ तक हमको पता है। यहाँ पे मेल फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपना टैलेंट दिखा सकें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट में। फिजियोथेरेपी में होता क्या है, जैसे कि बिना दवाई के हम लोग इलाज करते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज, अलग अलग एक्सरसाइजेज करके और कुछ मोडालिटी के थ्रू हम उनको पेन रिलीफ करते हैं। इसमें कोई आपको अलग से कोई मेडिसिन नहीं जाएगा कि जिसका कोई आप मतलब आगे चल के उस पर कोई भी लीवर या किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़े। विदाउट मेडिसिन हम लोग उसको रिक्योर करते हैं। मेनली इसमें पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए और हमें डॉक्टर को भी पेशेंस होना। अगर वो कोई भी मतलब पेशेंट आता है, अगर सोचता है कि हम एक दिन में ही आराम हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना दवाई के ही इसको क्योर करते हैं ना। इसी की वजह से थोड़ा उसको भी पेशेंस चाहिए और हमें भी। यहाँ पे केयर करने के लिए हम लोग को इमोशनली अटैच भी होना होता है पेशेंट के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो को लगता है कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो ये हमारे लिए बेकार है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर बिना मेडिसिन से थोड़ा आप अगर पेशेंस रख के और इस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज, जैसे कि मैंने जिम बॉल मंगा के रखा, उसमें बैलेंस
मतलब जब भी किसी पेशेंट का जैसे सीपी का पेशेंट होता है उसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट के थ्रू उसका इलाज करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी ने गाय घाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए वे प्रयासरत हैं, लेकिन उपयुक्त भूमि ने मिलने के कारण काम में बाधाएं आ रही हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुजफ्फरपुर सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर वे प्रयासरत हैं, लेकिन उपायुक्त भूमि नहीं मिलने को लेकर परेशानी उत्पन्न हो रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर वे सीएम से पीएम तक मिल चुके हैं। सरकार भी चाहती है कि हवाई अड्डा का यहां निर्माण हो सके, लेकिन उपायुक्त एवं आवश्यक भूमि नहीं मिल पा रही है। इस दौरान गायघाट विधायक निरंजन राय भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों से चर्चा में उक्त बातें बताने के बाद उन्होंने हमारे वरीय संवाददाता से भी बातचीत बता रहे थे हवाई अड्डा के बारे में, क्या बता रहे थे जी? जी जी मुजफ्फरपुर में संभावना है बनने का। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मुजफ्फरपुर से ही, जहां मुजफ्फरपुर के भगवानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को गलत तरीके से किए जाने का आरोप लगाते हुए उसे रोक दिया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने गलत तरीके से किए जाने का आरोप लगाते हुए रोक दिया। सूचना मिलने पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सड़क जल्द खराब हो सकती है। वहीं अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की। रुक करेंगे बिहार के कटिहार में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में विकास योजनाओं की समीक्षा की और गोगाबील झील को पर्यटन स्थल, राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने और गोरखनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बिहार के कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज सभागार में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोगाबील झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदलने और आजमनगर स्थित गोरखनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार के हर जिले में समान रूप से विकास कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्ष 2005 के पहले की स्थिति को देखते हुए हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।